नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अश्विनी गुप्ता। आज सियासत की बात में हम बात करेंगे नगरोटा और बड़गाम विधानसभाओं की। नगरोटा और बड़गाम, इन दोनों उपचुनावों में जम्मू कश्मीर की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया है। एक और नगरोटा में भाजपा ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली, वहीं दूसरी ओर बड़गाम में पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके पारंपरिक गढ़ में ही करारी शिकस्त दे दी। दोनों सीटों के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि जनता अब परंपरागत निष्ठा पर वोट नहीं कर रही, बल्कि बदलते हालात, नेतृत्व और आंतरिक परिस्थितियों को भी बारीकी से देख रही है। एक तरफ जहां नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवयानी सिंह राणा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने रिकॉर्ड 42,183 वोट लेकर अपने प्रतिद्वंदी हर्षदेव सिंह को 24,522 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया। ये जीत केवल भाजपा की चुनावी मजबूती नहीं दिखाती, बल्कि राणा परिवार पर नगरोटा की जनता का अटूट विश्वास भी जताती है। दिलचस्प है कि देवयानी के पिता और पूर्व विधायक दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा ने भी 2024 में 48,113 वोट लेकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। इस बार उनकी बेटी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए साबित कर दिया कि नगरोटा में राणा फैक्टर आज भी उतना ही मजबूत है। नगरोटा के मतदाताओं ने साफ संदेश दिया कि विकास, स्थिरता और नेतृत्व में भरोसा अभी भी भाजपा और राणा परिवार की पहचान है। जबकि बड़गाम उपचुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पीडीपी के आगा सैयद मुंतजर मेहंदी ने इस बार सभी समीकरण को पलटते हुए 21,576 वोट लेकर जीत दर्ज की, जबकि नेका प्रत्याशी आगा सैयद महमूद अल मौसवी को 17,098 वोट मिले। ये वही मुंतजर हैं जो 2024 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला से बुरी तरह से हार गए थे। लेकिन इस बार की जीत साबित करती है कि बड़गाम की राजनीति में वफादारियों का संतुलन तेजी से बदल रहा है। नेका की हार का सबसे बड़ा कारण रहा कि आंतरिक संघर्ष। उमर अब्दुल्ला और आगा रहूल्ला के बीच खुला विवाद पार्टी को भारी पड़ा। 2024 में यही आगा रहूल्ला उमर अब्दुल्ला के लिए चुनाव प्रचार करते हुए उन्हें 36,010 वोट दिलाने में प्रमुख भूमिका में थे, पर इस बार वह जर्मनी चले गए और चुनाव प्रचार से दूर रहे। परिणाम स्पष्ट है, नेका का वोट बैंक बिखर गया, कार्यकर्ताओं में असंतोष दिखा और पीडीपी ने इसका फायदा उठाकर वर्षों पुराने किले को ध्वस्त कर दिया। बड़गाम के नतीजे खासतौर पर नेका के लिए गंभीर चेतावनी है। ये वही सीट है जिसे जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला ने खुद छोड़ा था और अब उसी सीट पर जनता ने नेका प्रत्याशी को ही नकार दिया। इन दोनों उपचुनावों से यह साफ संकेत कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। नगरोटा में भाजपा को मिला भारी समर्थन जनता के विकास और स्थिर नेतृत्व पर भरोसे की पुष्टि है। वहीं बड़गाम में पीडीपी की जीत बताती है कि राजनीतिक दलों की आंतरिक टूट, नेतृत्व पर असहमति और अस्थिरता जनता आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगी। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि पब्लिक सब जानती है। नगरोटा और बड़गाम के नतीजों ने इस कहावत को एक बार फिर सच साबित कर दिया है। तो दोस्तों, फिलहाल सियासत की बात में इतना ही। मुझे दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।